जय गुरु जी की प्यारी संगत को अनुराधा की ओर से जय माता दी। जय गुरु जी। और प्यारी संगत जी, बड़े दिनों से आपके कुछ सवाल मेरी ओर आ रहे हैं। बहुत सारी संगत जानना चाहती है कि कौन सा पाठ कब करना चाहिए, अनुराधा आंटी जी हमें बताओ। तो प्यारी संगत जी, आपके इन सवालों का जवाब लेकर मैं आपके पास आ गई हूँ कि कौन सा पाठ किस चीज़ के लिए बना हुआ है और आपको कब करना है। तो संगत जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि संगत जी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ सके। और बहुत ही एक अहम वीडियो है हर एक के लिए जो भी गुरु जी से जुड़ा हुआ है। और गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ आती है। गुरुजी हमें जीना सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, और कभी कभी हमारा इम्तिहान भी लेते हैं। और इम्तिहानों के दौर में जब हम फंस जाते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं तो उसके लिए गुरुजी ने बनाए हुए हैं पाठ, जो कि बड़ी बार ग्रंथ साहिब में भी सुनने को मिलते हैं और बड़ी बारी गुरुजी के भजनों में भी, जब गुरुजी का ये सत्संग चलता है तो उसके दौरान भी हमें सुनाई देते हैं। तो बहुत सारे पाठ ऐसे हैं जो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं संगत जी। और संगत जी ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मुझे ही दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है। आप बोलोगे हो गई पागल अनुराधा आंटी, पर क्या करूँ संगत जी, जब ये चीज़ें मुझे दिखाई देती है ना तो सच्ची लिटरली में मैं पागल हो जाती हूँ। गुरुजी की बात चल रही है और गुरुजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुस्कान देखना, ये इस एरिया पे संगत जी, ये देखिए मेरे शोल्डर के इस साइड, ये पूरी गुरुजी की छवि लग रही है मेरी कुर्ते पे। अब गुरुजी कुर्ते पे क्या करने आएंगे आप सोच रहे होंगे, तो क्या किया जाए संगत जी। ये देखिए, मुझे कैमरा में पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि गुरुजी हैं। आंखें दिख रही है, नाक दिख रही है, गुरुजी का गोल चेहरा दिख रहा है। ये यहाँ कॉर्नर में शोल्डर के मेरे लेफ्ट हैंड पे। तो संगत जी मुझे दिख रहा है इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मेरा भ्रम भी, लेकिन अगर आपको भी दिख रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए मुस्कान देख, ये पूरा वाइट गंज से दिख रही है गुरुजी की। गुरुजी मुझे माफ़ी देना। तो ये पूरी शेप दिख रही है हेड की गुरुजी की, ये आंखें दिख रही हैं, ये नाक दिख रहा है। तो गुरुजी की बातें चल रही हैं भाई। गुरुजी तो अंग संग रहते हैं, दिख रहे हैं ना, ये देख पूरा वीडियो में। तो कभी कभी मुझे अकेले में लगता है कि मुझे वहम हो रहा है, तो इसलिए मैं दूसरे बंदे को ज़रूर दिखाती हूँ। ये दर्शन होते हैं और इन्हें क्षणिक दर्शन कहते हैं संगत जी। गुरुजी दर्शन देते हैं। ये यहाँ पे दिखे, कहाँ दिखे, ये संगत जी मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की शुरुआत की जाए आगे की, जो भी हम आज हमारा टॉपिक है। तो संगत जी, जब ज़िंदगी में हमें कोई राह नहीं दिखाई देती, हम परेशान हो जाते हैं कि कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा, क्या करें। तो संगत जी उसके लिए गुरुजी महाराज जी ने बोला हुआ है जपदी साहेब पाठ करो। जपदी साहेब नी डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन चाहिए ज़िंदगी में, राह चाहिए जो आपको नहीं दिख रही है, तो आप जपदी साहेब का पाठ करें। वीक, अगर आप खुद को कमज़ोर फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, तो आप जप साहेब पाठ करिए। जपदी साहेब और जप साहेब दोनों अलग अलग तरह के पाठ है संगत जी, सेम नहीं है। तो अगर आप जब अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, वीक फील करते हैं, तो जप साहेब पाठ करिए। डिप्रेस्ड यानी कि डिप्रेशन में परेशानी होना, तो जब आप खुद को डिप्रेस्ड फील करते हो तो आसादी बार ये पाठ है। आसादी बार ये पाठ कीजिए। मेरे थोड़े बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है संगत जी, मैंने आपसे पहले ही क्लियर किया हुआ है, तो मैं इसका स्पेलिंग बता देती हूँ आपको, तो सुन लीजिए। ASA असा, DID V विक्ट्री वाला, AAR वार, असादी वार। तो मजाक मत लीजिएगा अपनी अनु आंटी का, हर एक इंसान में कमियां होती हैं, तो मेरे में भी ये कमी है। तो चौथा पार्ट लोनली यानी कि अकेलापन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ संगत जी बहुत जने होते हैं, हम महफिलों में भी बैठे होते हैं, हम परिवारों में भी बैठे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को अकेला फील कर रहे होते हैं। तो वो अकेलापन अपना दूर करने के लिए आपको तू मेरा राखा पाठ करना है संगत जी। अकेलापन दूर करने के लिए आपको तू मेरा राखा पाठ करना है। इन डेंजर यानी कि खतरे में खुद को महसूस करना। बहुत बार संगत जी ऐसे लगता है कि हम खतरे में, हमारे चारों ओर खतरा ही खतरा है, डरते हैं हम। तो जब ऐसा आपको फील हो तो आप चौपाई साहेब पाठ करें। जब इन डेंजर यानी कि खतरे में हो तो चौपाई साहेब पाठ करें। वरिड चिंतित
चिंता करना। तो जब आपको लगता है कि आप चिंता में हैं, आप बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं, तो तब आपको आनंद साहिब का पाठ करना है। एंशियस, और एंशियस का मतलब भी यही होता है कि चिंता करना, कभी परिवार की, कभी खुद की। तो जब आप एंशियस के बारे में भी, जब एंशियस हो तो तब भी आपको श्लोक मोहल्ला 9, श्लोक मोहल्ला 9 पाठ आपको करना है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे श्लोक मोहल्ला 9 यानी कि 9, श्लोक मोहल्ला 9 सर्च करेंगे तो आपकी एंशियस को भी दूर करेंगे प्यारे गुरुजी महाराज। मेड ए मिस्टेक, बीइंग ह्यूमन संगत जी, हम गलतियों के पुतले हैं और जाने अनजाने हमसे बहुत सारी भूल चूक हो जाती है। तो हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी क्षमा दान करने के लिए हमें अरदास पाठ करना है, गुरुजी का अरदास। तो ये पाठ सारे कहाँ मिलेंगे ये भी मैं अभी आपसे करूँगी बात। तो मेड ए मिस्टेक, उसके लिए हमें अरदास पाठ करना है संगत जी। अनहैप्पी, कि दुखी हैं हम, खुश नहीं हैं, बस अपने आप से, दुनिया से, परिवार से, किसी से भी हम खुश नहीं हैं, बस अनहैप्पी हैं। तो तब हमें सुखमनी साहिब पाठ करना है। कि दुखी हैं तो सुखमनी साहिब पाठ करके हमारे अंदर सुखी होने की जो एक पावर है वो आ जाएगी। नीड करेज, हिम्मत चाहिए आपको आगे बढ़ने की, दुनिया से लड़ने की ताकत चाहिए, करेज चाहिए। तो उसके लिए आपको जफरनामा पाठ करना है। नीड करेज यानी कि आपको नीड करेज, आपको हिम्मत चाहिए, उसके लिए आपको जफरनामा पाठ करना है। स्पेलिंग भी मैं बता देती हूँ, ZAFARNAAMA, जफरनामा। तो ये पाठ हमने करना है नीड करेज के लिए। तो लास्ट वाला जो है अपसेट, जब हम अपने अपसेट हो जाते हैं, अकेले भी होते हैं, चिंता में भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता, हिम्मत भी नहीं होती, अनहैप्पी भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, डिप्रेशन में भी होते हैं, यानी कि चारों तरफ से हम अपसेट है, बस कुछ नहीं हमें सूझ रहा। तो तब हमें पाठ करना है मित्र प्यार नू। मित्र प्यार नू स्पेलिंग में बोल देती हूँ, जो डिफ़िकल्ट पार्ट है उनके, MITTAR मित्र, PYAAR प्यार, NU नू, मित्र प्यार नू। तो ये मैंने सारे पाठ आपके साथ आज शेयर किए हैं कि कौन सा पाठ कब करना है। और रही अब बात इन पाठ की कि कहाँ से हमने लेने हैं ये पाठ करने के लिए, तो स्पेशली ये छोटे छोटे पाठ जो हैं, सुखमनी साहिब, मित्र प्यार नू, जब कोई भी किसी भी तरह का पाठ है, इसकी अलग अलग से बुकलेट भी बाहर मिल जाती है। लेकिन आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है घर पे, तो आप अपने फ़ोन पे सर्च करके ये पाठ चला सकते हैं। जब आप अकेले हैं, जब आप गुरुजी के पास बैठे हैं, तब भी ये पाठ चलाकर उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी सारी परेशानियाँ छू मंत्र यूँ ही भग जाएंगी। तो ये आज का बहुत ही अहम टॉपिक था, जो बड़ी संगतों ने मुझसे पूछा था, सुखमनी साहिब का पाठ कब करना है, दुखभंजनी साहिब का पाठ कब करना है। दुखभंजनी का कोई जिक्र नहीं हुआ अभी, तो जो मेरे पास लिस्ट थी मैंने वही जिक्र की है। तो आई होप संगत जी आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने ये प्यारे प्यारे पाठ गुरुजी महाराज जी के ये जो नीड ऑफ डायरेक्शन, वीक, एंजाइटी, एंशियस, डिप्रेशन, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए ये जो गुरुजी महाराज जी ने पाठ बताए हुए हैं, जो कि गुरबानियों में भी हमें सुनाई देता है, तो ये पाठ आप अपने अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी परेशानियां दूर हो। जय माता दी, जय गुरु जी। कल मिलूंगी आपसे फिर किसी नए टॉपिक पे या किसी सत्संग में। जय गुरु जी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से, भाई मुझे तो लग रहा है, अब मुझे नहीं पता आपको लग रहा है कि नहीं, यूँ तो ये सिलबटें सी लग रही हैं, बट मुझे फ़ोन पे पूरे गुरु जी का स्वरूप दिख रहा है। तो दिख रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय गुरु जी जरूर लिखें। आपकी अनुराधा से आप कोई भी गुरु जी से रिलेटेड सवाल संगत जी पूछना चाहते हैं, जहाँ आपकी जो भी इच्छा है तो आप मुझे पूछेगा। गुरु जी ने चाहा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी ने, तो वो मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। और अगर हाँ आप भी चाहते हो कि किसी और स्पेशल टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं गुरुजी महाराज जी से रिलेटेड, तो ज़रूर बताइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।